स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा दिन रहा होगा आप लोगों का। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम प्यारा होता जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग है आज की कि हर जॉडियक साइन के आपके सोलमेट का क्या हाल है, हर जॉडियक साइन। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका अग्नि तत्व, फिर भूमि तत्व, फिर जल तत्व और फिर वायु तत्व। तो पहले अग्नि तत्व की चीज़ें होंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विथ हीलिंग बाउल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग। और ये जो पहले लेयर है वो है अग्नि तत्व, और ये जो दूसरी लेयर है वो है भूमि तत्व। तो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, एरीज, लियो, सजिटाइरस, ठीक है। और उसके बाद है हमारा भूमि तत्व, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। साइड कर लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे भूमि तत्व, अग्नि तत्व से। और अग्नि तत्व में पहला सबसे है ये आप एरीज, और एरीज के बाद है लियो, और उसके बाद है सजिटाइरस। लियो एंड सजिटाइरस, ये है सबसे पहला एरीज। और एरीज के सोलमेट का क्या हाल है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्ड को देखना। एरीज, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स है पहला कार्ड एरीज में, एरीज के सोलमेट्स की तरफ से। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है। ये साफ दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन में जो हमारे एरीज हैं वो वेट कर रहे हैं, किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो डिसीजन काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहा था उस डिसीजन को होने का वेट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में हैं अपने सोलमेट्स के साथ। इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। और आने वाले टाइम में आपको कम्युनिकेशन मिलने वाली है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो होने वाली थी 2020 में, 2019 में, 18, पता नहीं कितने सालों से आप इस डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब उनको भी पता चल चुका है कि आप और वो दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, और इस बात की जानकारी उनको हो चुकी है। तो इसलिए आपको सोलमेट का कार्ड आ चुका है, एंड दैट इज 6 ऑफ कप्स। और आपकी यादों की नॉस्टैल्जिया उनको अट्रैक्ट कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप दोनों के हमारे एरीज साइन के लिए हमारा जो एंसेस्ट्रल कार्ड मुझे सजेशन की तरफ मिला है वो है एनिमल गार्जियन। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको सबसे ज़्यादा खुद की इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना है। तो सबकी एरीज साइन के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आपको सजेशन दिया जा रहा है हमारे एंसेस्ट्रल की तरफ से, एंसेस्ट्रल पावर की तरफ से, कि आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना ना भूलें। इंस्टिंक्ट फॉलो अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किधर कब, जैसे आपकी आने वाली है कम्युनिकेशन, पेज ऑफ कप्स, कोई बताना चाहता है, लेकिन ये थोड़ी यंगर एनर्जी है, इट्स नॉट अ किंग। लेकिन इसके बाद ना ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये इसको कंप्लीट कर रहा है कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है तो एक सॉलिड डिसीजन लेके आ रहा है। ये कोई इनकम्प्लीट डिसीजन नहीं होगी, ये लॉन्ग पर्पस डिसीजन होगी, लॉन्ग गोइंग डिसीजन होगी, और बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है, और 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि एक कहानी जो पिछले जन्म से शुरू हुई है और इस जन्म में भी इनकारनेशन के लिए आई है, और उसके लिए ये जो पर्सन है जो आपके पास नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा था, वो कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बताना चाहता है कि ही इज़ नाउ अवेलेबल फॉर यू। और वो अपने रिलेशनशिप के लिए जागृत हो चुका है और अपने रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी मोटिवेटेड भी फील कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे डिसीजन लेने की बात की जा रही है, और डिसीजन लेने के लिए आया है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स।
अब है हमारा लियो। लियो में जो हमारे 3 कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द हर्मिट। आप लोग लियो में हैं और लियो का जो सोलमेट है वो आपको, लियो को बताना चाहता है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस इशू बहुत ज़्यादा आ रही है लियो में। और लियो अभी भी हर्मिट फेज में ही है, वो आगे एक्शन कार्ड में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको ये फील होगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक्चुअली झंझावातों का कार्ड है और झंझावात ये लियो के सोलमेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और खुद के अंदर जाना चाहते हैं, खुद के अंदर की एनर्जी, खुद के प्रकाश की तरफ वो मोटिवेट हो रहे हैं। अभी जो इनके लिए जो हमारा एंसेस्ट्रल कार्ड आया है वो है एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये देखिए, ये जो कार्ड आपका आया है सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, ये साफ हर्मिट को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि हर्मिट अपने अंदर की एनर्जी को खोज रहा है और अपने आप में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। वो फिलहाल कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी में फंसे हुए हैं, अपनी एनर्जी में, अपने बैलेंस इशू में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इसीलिए लियो के सोलमेट उनकी तरफ आगे बढ़ने की गुंजाइश में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपको एंसेस्ट्रल कार्ड आया है वो है आपका सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपको अपनी तरफ प्रोटेक्टिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को सबमिशन में जाना पड़ेगा, खुद को समर्पण में जाना पड़ेगा। सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, आप डिवाइन के प्रति जितना ज़्यादा कनेक्टेड फील करें आपके लिए बहुत अच्छा है। और अब है कार्ड सजिटायरस का, और सजिटायरस के कार्ड के लिए हमारे पास है, बहुत दिनों से चल रहा था इनका ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, साइकिल फिनिश हो रही है और चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। और ये जो हमारे सजिटायरस हैं वो उनकी एक साइकिल का एंड है और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ना कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी यू कैन से कि काफ़ी ग्राउंडेड होती है और ये आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। ये जैसे ही उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, जो पिछले जो साइकिल की एनर्जी जो फिनिश हो रही है, उसके बाद ही मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपको सामने से आकर बात करनी है, ऐसा उनको फील हो रहा है सजिटायरस के लिए। और ये ओ माय गॉड 9 ऑफ कप्स के साथ आए हैं सजिटायरस, मतलब ये जो इच्छा है, जो आपकी तरफ आने की जो उनकी इच्छा है, उनकी दिलो जान की इच्छा है, वो उनकी तमन्ना है, आप उनकी डिज़ायर हैं। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आपके सजिटायरस आपकी तरफ आने के लिए समर्पित हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स से लेकर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है और फिर 9 ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो साइकिल नई स्टार्ट होने वाली है सजिटायरस के साथ, और सजिटायरस जिसके भी सोलमेट हैं वो 100% श्योर रहिए कि वो लोग आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं और वो आपको अपनी विश कम ट्रू बना चुके हैं और वो आपकी तरफ आने के लिए समर्पित हो चुके हैं। आपके लिए एंसेस्ट्रल कार्ड में आ रहा है फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। जो भी चीज़ अननोन होती है, पता नहीं है, स्ट्रेंजर है, तो ये चीज़ें जो आ सकती हैं कभी भी आपके पास, ये देखिए कितना बूढ़ा, यहाँ एक बूढ़ा आदमी है और एक ईगल है और ये दोनों मिला के बताया जा रहा है कि अननोन मतलब कभी भी झपट्टा मार सकता है ईगल अपने किसी भी शिकार के लिए। और ये जो बूढ़ा आदमी है वो अपने अंदर ग्राउंडेड हो चुका है, तो इसका मतलब फादर स्काई है ये। और ट्रस्ट इन द अननोन, अननोन कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत चेंज हो सकती है, तो अपसाइड डाउन आपकी एनर्जी जा सकती है, अपसाइड अप हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे चीज़ें चेंज होने की कगार में मुझे दिख रही हैं, क्योंकि पहला कार्ड था 10 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। यहाँ एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन मुझे दिख रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ सजिटायरस के सोलमेट्स के लिए कि ये ऐसा एक्शन कार्ड के साथ सामने आए हैं। थैंक्स अ लॉट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भूमि तत्व, और भूमि तत्व का पहला कार्ड है आपका टॉरस।
टॉरस के लिए, टॉरस का जो भूमि तत्व है उसके लिए, टॉरस के सोलमेट के लिए जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। द स्टार, स्टार एक हीलिंग कार्ड है, आपको पता होगा। ये कार्ड को एक्वेरियस का कार्ड बोला जाता है, सीजन भी एक्वेरियस चल रहा है, और ये कार्ड अगर टॉरस के साथ आया है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आएंगी। और 10 ऑफ पेनिकल्स, मतलब यहाँ पे एक अच्छी साथ की अनुभूति होने वाली है, और ये सोलमेट आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी आपके प्रति, नहीं समझ पा रहे थे कि आप ही उनके सही सोलमेट हैं या नहीं, या वो आपकी सही सोलमेट हैं या नहीं, या आपका उनके साथ रहना सही है या नहीं। तो इस तरह का डिसीजन नहीं हो पा रहा है 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी के साथ। और पहला है द स्टार, अभी उनको टाइम लगेगा लेकिन आप ही उसके सोलमेट हैं, इस बात की जानकारी बहुत जल्दी उनको मिल जाएगी क्योंकि वो हील हो रहे हैं। और द स्टार का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे स्टार का कार्ड आया है। इसका मतलब कि इनकी हीलिंग बहुत जल्दी हो के आपके पास आने की संभावना जल्दी हो सकती है। आपके इस टॉरस के लिए आपके एंसेस्टर कार्ड में हमें दिया गया है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। नाइट का कार्ड ऐसे भी भूमि तत्व का कार्ड कहा जाता है और यहाँ नाइट भी यही है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप साहसी हैं और ईमानदार रहें, आप साहसी रहें और ईमानदार रहें, ये हमेशा आपको सजेशन दिया जा रहा है, इसको मानिएगा। ये गुलाब का फूल मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो भी है आपका सोलमेट, जो भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये मुझे ये गुलाब का फूल बता रहा है, इट अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। अब आपका टॉरस है और अब है हमारा वर्गो, और वर्गो के कार्ड के लिए हमारे जो हमारे सोलमेट है, सोलमेट के कार्ड के लिए वर्गो, पहला है किंग ऑफ सॉर्ट्स, दूसरा है हेरोफन और तीसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स जो है ये एक चालाक राजा है और इस राजा के पास हर चीज़ जो भी ये डिसाइड करता है वो काफ़ी यू कैन से कि अपसाइड एनर्जी से करता है। स्थलीय एनर्जी उसकी कम है, मतलब कि सुपरफिशियल एनर्जी को ये ज़्यादा देखता है ये राजा किंग ऑफ सॉर्ट्स। तो इसका मतलब आपके जो सोलमेट हैं वो थोड़े सुपरफिशियल एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपको ये द हेरोफन का कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और फिर भी वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वुंडेड वॉरियर का कार्ड है ये। और वुंडेड वॉरियर क्या बताता है? वुंडेड वॉरियर लास्ट कार्ड है मेरा। तो यहाँ पे ये बंदा अपने जीवन के झंझावातों से फंसा हुआ है, लेकिन उससे बाहर निकल के आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर कार्ड आया है तो ये एक रिजल्ट का कार्ड है, और रिजल्ट का कार्ड में मुझे द हेरोफन अगर दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपकी तरफ आके आपको क्या करने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड है, और वुंडेड वॉरियर के बाद अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो ये काफ़ी फलदायी कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छी हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ पे क्योंकि हेरोफन का कार्ड है तो आपको हेरोफन में जो चीज़ें हो रही हैं, हेरोफन में भी वही बात है कि हेरोफन जो है वो कमिटमेंट का कार्ड आपको दे रहा है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स की सीमा ख़त्म होने के बाद चीज़ें क्या स्टार्ट हो रही हैं, चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं एक रिजल्ट के साथ आपके पास कमिटमेंट में। आपका जो एंसेस्ट्रल कार्ड, जो सजेशन कार्ड है वो है स्टार एंसेस्टर, फॉलो मी वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ पे ये कार्ड बहुत स्पेशल है, और स्पेशल कार्ड के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है स्टार एंसेस्टर। यहाँ पे फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आप अपने सोल से कनेक्टिविटी में जाइए, और जैसे ही आप सोल की कनेक्टिविटी में जाएंगे तो आप इनर वॉइस को प्राप्त करेंगे, और आपकी इनर वॉइस आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय भाव से आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने आने वाले रास्ते के प्रति क्लियर करेगी, क्लियर एंड आउट। जो चीज़ें आपको अच्छी हैं, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ें होंगी आपकी हीलिंग के लिए, आपके आने वाले रास्ते के लिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ स्टार एंसेस्टर का कार्ड है एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, और सोल के साथ कनेक्शन के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ अपने सोल के प्रति निष्ठावान हो जाइए, सोल के प्रति कनेक्टिविटी को हाई कीजिए, और मेडिटेशन में अगर आप रहना चाहते हैं तो मेडिटेशन में रहना आपके लिए काफ़ी फलदायी हो सकता है। और अब है हमारा लास्ट भूमि
कार्ड वो है हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए हमारा पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा स्ट्रेंथ का कार्ड है लियो का, तो आप लियो हो सकते हैं, और दूसरा है 5 ऑफ पेनिकल, आप अगेन भूमि तत्व हो सकते हैं, और तीसरा कार्ड है द लवर, यहाँ चॉइस का कार्ड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कार्ड द स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसमें लियो की कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप लियो हो और सामने वाला पर्सन जो है वो भूमि तत्व का हो, मतलब कि वर्गो ये कैप्रिकॉर्न है। तो ये कैप्रिकॉर्न में भी ये जो साइन है स्ट्रेंथ का साइन कैप्रिकॉर्न में भी आता है। और ये 5 ऑफ पेनिकल्स है, आप लोग काफ़ी एबेंडेंट रह चुके हैं, अलग अलग रह चुके हैं, सेपरेट रह चुके हैं, लेकिन आपके सोलमेट को यहाँ अभी भी चॉइसेस हैं। तो अगर आपके भी चॉइसेस हैं और आपके सोलमेट के भी चॉइसेस हैं, यहाँ पे कोई मुझे डिसीजन का कार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ हीलिंग करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी जो एबेंडेंट वाली फीलिंग है वो आज भी आपके साथ है। शायद एबेंडेंट के कारण, सेपरेशन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं हेल्प करती हैं। आपका है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चैलेंजिंग टाइम। आपको खुद का ट्रस्ट करना है और आपके चैलेंजिंग टाइम में आपको खुद का सपोर्ट कार्ड बनना है। ये आप हमेशा याद रखिए, आपको सपोर्ट आपको खुद से करना है, किसी और पर आपको डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड से ये हमें फलीभूत हो रहा है कि यहाँ लियो से आपका कनेक्शन हो सकता है। आपका यहाँ लवर का कार्ड है तो ये जेमिनाई से कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ 5 ऑफ पेनिकल का कार्ड है तो अगेन ये आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कार्ड हो सकता है। तो इस तरह से आपके सोलमेट का अनुबंधन हो सकता है। और आपका जो एंसेस्टर सजेशन कार्ड है वो है स्पिरिट फॉक्स, तो जिसमें आपके खुद के टैलेंट के प्रति आपको बताया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप खुद के टैलेंट के प्रति चेंजिंग टाइम में भी आप खुद के सपोर्ट बने, खुद के पीछे खड़े रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम हमारे लिए जो हमारा दूसरा तत्व है हमारे लिए सबसे पहले मैंने फायर तत्व लिया था, उसके बाद मैंने भूमि तत्व लिया, और उसके बाद मैंने जल तत्व ले रही हूँ। जल तत्व का पहला कार्ड है आपको स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास स्कॉर्पियो की लाइफ में थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। स्कॉर्पियो, देखिए मैं स्कॉर्पियो बोलती हूँ और कार्ड ऊपर नीचे होने लगते हैं, इसका मतलब स्कॉर्पियो की लाइफ थोड़ी तंग चल रही है, काफ़ी तंग, थोड़ी नहीं काफ़ी तंग चल रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सीन चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में। स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। और ये जल तत्व थे। अब हमारे पास वायु तत्व हैं, और वायु तत्व में हमारे लिए है एक्वेरियस, जेमिनाई। ये वायु तत्व है, और वायु तत्व में हमारे पास है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। वायु तत्व के लिए हमारे पास है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। ओके, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। और यहाँ पे हमारा है जल तत्व, और जल तत्व में हमारे पास है स्कॉर्पियो,
पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस एंड कैंसर। तो हमारे स्कॉर्पियो सोलमेट का कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ कप्स। दुखी हैं, द डेविल, एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ एस ऑफ कप्स का मतलब है कि चीज़ें तो दुरुस्त हो जाएंगी। आपके पास जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ये काफ़ी इमोशनल बंदा है और जो चीज़ें सामने में दिख रही है वो उसको काफ़ी हर्ट कर रही हैं। अच्छा हाँ, ये रेड रिबन है, मैं डर गई थी कि ये कोई कट वट या ब्लड उलड तो नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लड, यू कैन सी ये सिर्फ एक रिबन है और ये बंदा अपने पलटे हुए कप को देख के बहुत ही उदास है। और ये 2 कप्स हैं सामने में, लेकिन वो बेचारा देख ही नहीं पा रहा है कि 2 कप्स भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ का फल भी निकल सकता है। ये खुद में बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके बाद दूसरा कार्ड था हमारा डेविल। डेविल का कार्ड जो है वो थोड़ा निगेटिव कार्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी एडिक्टेड पर्सन मुझे दिख रहा है जो कि अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये एडिक्शन दारू शराब का भी हो सकता है, दारू शराब सेक्स ये सब भी हो सकता है। कुछ तो एडिक्शन यहाँ पर है जो ये अपनी ही एडिक्शन में जल रहा है, अपनी ही चीज़ों में वो जल रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है। उसके बाद मुझे फाइनल कार्ड मुझे एस ऑफ कप्स अगर आया है तो ये आपको डिवाइनल सपोर्ट है आपको कि आपके आने वाले वक्त में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। और 2 मछलियों का कार्ड है जबकि ये कार्ड है स्कॉर्पियो का, लेकिन फिर भी जल तत्व है तो यहाँ मछली का होना अनिवार्य है मेरे ख्याल से। ये यहाँ पर पानी जो है वो अपने आप नीचे आ रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी एज अ डेविल और 5 ऑफ कप्स वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि आपके पास एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया जा रहा है। अभी एंसेस्ट्रल कार्ड में आपका सजेशन दिया जा रहा है मेडिसिन मदर और ऑनर योर इनर नोइंग। आपको जो पता है, आपको जो जानकारी है उसको आप काफ़ी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको जानिए, उसको समझिए और आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ मेडिसिन मदर का कार्ड है और मेडिसिन मदर काफ़ी हेल्पफुल नेचर की मदर कही जाती हैं एंसेस्टरली। और ऐसे लोग जो आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए उनके प्रति। तो आपको अपने आप को के लिए भी ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए क्योंकि आपकी जो इनर नोइंग है उसी को आपको फॉलो करना है, ऐसा सजेशन दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर कार्ड से। ये था हमारा स्कॉर्पियो। अब ये है हमारे पास पाइसेस और पाइसेस सोलमेट के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं एस ऑफ पेनिकल्स, एस आ गया है फिर, और उसके बाद है जजमेंट और उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत तकलीफदायक रातें गुजर रही हैं आपकी पाइसेस और ये जो आपकी तकलीफदायक गुजर रही है रातें, इसमें मुझे जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो काफ़ी अच्छे से डिसीजन होने वाला है। आप जो इतने दिन से काफ़ी प्रॉब्लम्स में है, एस ऑफ पेनिकल का भी कार्ड आ चुका है तो डिसीजन तो होना निश्चित है। ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी ये 9 ऑफ सॉर्ट्स के कारण जिन प्रॉब्लम्स के कारण आपको रातों में नींद नहीं आ रही है उनका फैसला अब होने वाला है आपकी लाइफ में। आपका जो पर्सन है वो भी डिसाइड लेने के लिए शायद एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाए क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड है जजमेंट और एस ऑफ पेनिकल। जजमेंट से रिकॉन्सिलेशन की भी चीज़ें आती हैं तो यहाँ रिकॉन्सिलेशन भी होने की संभावना हो सकती है। और आपके पास जो कार्ड एंसेस्टर की तरफ से सजेशन की तरफ आया है वो है लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपके ये देखिए ये जो पुरुष है ये कितना ही कॉन्फिडेंट है। आपको चार्ज में लेना है खुद के अपनी रिलेशनशिप की, अपनी ज़िंदगी का चार्ज आपको खुद लेना है, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि खुद के चार्जेस के काबिल रह सकें। तो यहाँ पे जो हमारे जो 9 ऑफ सॉर्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जजमेंट और एस ऑफ पेनिकल का कार्ड आ चुका है। इससे डिसीजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, रिकंसिलेशन की भी संभावना मुझे दिख रही है। और ये जो कार्ड है जो आपको सजेशन की तरह दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर कार्ड में, तो एंसेस्टर कार्ड में आपको बताया जा रहा है खुद पे विश्वास करो, किसी और पे नहीं। और अब है हमारे पास कैंसर का कार्ड। कैंसर के कार्ड के लिए हमारे पास है द फूल।
9 ऑफ पेनिकल्स और 2 ऑफ कप्स। वाओ, ये देखिए, ये अगेन 2 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स कार्ड है। ये कैंसर कोई भी तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक सोल कनेक्शन में रह सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेनिकल का कार्ड मतलब अपने साथ वो जीना शुरू कर चुके थे। और उसके बाद द फूल का कार्ड है। द फूल की कार्ड में अगर मैं बताऊं तो ये एरीज हो सकते हैं। 9 ऑफ पेनिकल के कार्ड में ये भूमि तत्व हो सकते हैं, और भूमि तत्व में वो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं। और 2 ऑफ कप्स में अगेन इट्स जल तत्व, और जल तत्व तो है ही, कैंसर का कार्ड है ये। और कैंसर के कार्ड में आप अगर बोला जाए तो आपकी चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए ट्राई कर सकता है, आपके पास आ सकता है, आपको अपने दिल का हाल बताने के लिए शायद रेडी हो जाए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि द फूल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेनिकल मतलब सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन होता है। ये पर्सन सेल्फ ओरिएंटेड हो चुका है, और इसीलिए ये आपके पास आके 2 ऑफ कप्स में आना चाहता है। और आपको जो एंसेस्टर कार्ड दिया जा रहा है एज ए सजेशन वो है ऑरिकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आने वाली है आपके पास, और उस इन्फॉर्मेशन, उस जानकारी के लिए आपको थोड़ा वेट करने के लिए सलाह दी जा रही है। कोई भी डिसीजन करने से पहले प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, और वेट करने के बाद ये जो सजेशन मिलेगा आपको वो डिवाइनल सजेशन होगा, और वो डिवाइन आपको सजेस्ट करेंगे। तो थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रास्ते में आने वाली है। ये था हमारा जल तत्व, और जल तत्व के बाद हमारे पास है वायु तत्व। वायु तत्व में जो पहला है वो है एक्वेरियस, और एक्वेरियस में हम देखते हैं क्या सीन है। 6 ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, और इक्वल गिव एंड टेक के बाद हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स। माय गॉड, देखिए यहाँ पे जो एक्वेरियस हैं, जो बहुत दिनों से इक्वल गिव एंड टेक में नहीं थे, लेकिन अब ये इक्वल गिव एंड टेक में मानना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के प्रति डिवोट होना चाहते हैं, अपने दिल की बातें लेकर अपने साथी की तरफ जाना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ जो कप्स है कार्ड, वो बहुत ही समर्पित पर्सन है। ये सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं है, ये आई लव यू, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू का कार्ड है। और ये कार्ड जरूर जाएगा आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट बोल रहा है कि वो आपको काफ़ी मिस करता है, आपको काफ़ी याद करता है, आपके पास आने के लिए बेचैन हो रहा है। और उसने डिसाइड भी कर लिया है क्वीन ऑफ पेनिकल से, जो चीज़ें इतने दिनों से रखी हुई थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके सोलमेट ने डिसीजन ले लिया है इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप की फाउंडेशन को बताता है, और उस रिलेशनशिप के का सेकेंड कार्ड अगर मुझे नाइट ऑफ कप्स आया है तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये पर्सन साक्षात आपके सामने आने का डेयरिंग एक्शन लेना चाहता है, और ये जो डिसीजन है वो आपके सामने आके बताना चाहता है, आपसे शेयर करना चाहता है। और हमारे एंसेस्टर कार्ड में हमारे पास है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो सिचुएशन अभी दिख रही है उस सिचुएशन से आगे बढ़िए, और इसके अलावा सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़िलहाल नहीं दिख रही, लेकिन पर्दे जैसे हटेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्योंकि ये तीनों कार्ड ही बहुत ही अच्छे कार्ड हैं एक्वेरियस के लिए। और एक्वेरियस में अगर मैं बताऊं कि एक्वेरियस जो कि सोलमेट है किसी का, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो चुका है। एक्वेरियस के बाद हमारे पास है जेमिनाई एंड लिब्रा। ये जेमिनाई का कार्ड है, और जेमिनाई के कार्ड में हमारे पास है नाइट ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। कोई चला गया था, आप भी चले गए थे, इस रिश्ते से बाहर जा चुके थे आप और आपका पर्सन, लेकिन फिर ये नाइट ऑफ पेनिकल्स नाइट है, और फिर पेज ऑफ पेनिकल्स, ये दोनों यंगर एनर्जी है। तो यहाँ अगर किंग होता तो शायद मैं बहुत ही खुश हो जाती, लेकिन फिर भी ये डबल पेनिकल है, तो चलिए मैं थोड़ा
है, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब हार्ड कोर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइट और पेज है। पेज और नाइट से मैं ज़्यादा खुश नहीं होती हूँ। किंग और क्वीन का कुछ होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों हट चुके थे, ठीक है, दोनों हट चुके थे आप लोग। लेकिन यहाँ 8 ऑफ कप्स है मेरे पास कार्ड, और 8 ऑफ कप्स मतलब कि आप दोनों अलग अलग हो चुके थे। और उसके बाद अगर नाइट ऑफ पेनिकल्स और पेज ऑफ पेनिकल का कार्ड है, तो ये यंगर एनर्जी है, ये काफ़ी यंगर एनर्जी है। और ये कम्युनिकेशन से ही अब इसका इलाज है। आप कम्युनिकेशन में आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। आपके आगे बढ़ने का रास्ता कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत दिनों से स्टॉप है, शायद जेमिनाई के सोलमेट की तरफ से। और ये है हमारे एंसेस्टर कार्ड, और एंसेस्टर कार्ड में हमारे पास सैलोइन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अपने एक्शन और मूवमेंट के लिए ग्रेसफुल रहिए, उस चीज़ को खुद के प्रति समर्पण में दिखा के कि हाँ मैं रेडी हूँ इस डिसीजन के लिए, इस एक्शन के लिए मैं रेडी हूँ, इस मूवमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। तो ये अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस में रहिए, ताकि चीज़ें सही कर सको। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो पेनिकल और पेज है, सॉरी नाइट और पेज है। नाइट और पेज की एनर्जी थोड़ी कमज़ोर है, ये याद रखिएगा। तो ये नाइट और पेनिकल की एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ही सैलोइन मास्टर का कार्ड आपको आया है कि ग्रेसफुल रहो अपने मूवमेंट में, ठीक है। मूवमेंट में जितना ग्रेसफुल रहोगे चीज़ें अच्छी होंगी। और अब है लिब्रा का कार्ड, और लिब्रा लिब्रा जो एज अ सोलमेट है आपका, वो क्या सोच रहा है, वो है द वर्ल्ड। उसकी एक बहुत सारी बड़ी साइकिल ख़त्म होने वाली है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी एक साइकिल का एंड है। 2 साइकिल के एंडिंग की कार्ड आए हैं, मतलब अगर साइकिल की एंडिंग है तो साइकिल की स्टार्ट है, एक नई साइकिल की स्टार्ट है। और नई साइकिल के स्टार्ट में हमारे पास आए हैं द हाई प्रिस्टेस। मतलब यहाँ खोया हुआ पर्सन है, अभी भी आपका सोलमेट है वो काफ़ी खोया हुआ है अपने आप में, और कुछ डिसीजन लेना चाहता है। चाबी लेके बैठी हुई है बंदी, और यहाँ पीछे चंद्रमा है, थोड़ी सिक्रेटिव बिहेवियर भी है। और यहाँ उल्लू है, और उल्लू मतलब काफ़ी वाइज है आपका पर्सन, लेकिन फ़िलहाल वो टाइम लेना चाहता है। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, और टाइम लेने के बाद ही वो आगे आने का साहस कर पाएगा। और फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, मतलब अभी फ़िलहाल ये पैशन में नहीं है, लेकिन पैशन में आने की संभावना दिख गई, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर की तरफ से आपको सजेशन दिया जा रहा है कि जैसे ही ये पैशन इनके इग्नाइट होगी तभी ये आ पाएंगे आपके सामने। क्योंकि ये देखिए, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि साइकिल तो ख़त्म हो चुकी है। साइकिल के ख़त्म होने के बाद ये चीज़ आई है द हाई प्रिस्टेस, मतलब कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो पैशन इग्नाइट होके रहेगा फॉर श्योर। हाँ, तो बहुत मज़ा आया आज के कार्ड रीडिंग में। ये सारे जॉडियक साइन के सोलमेट का कार्ड था, और ये सारे सोलमेट इस तरह की चीज़ें जिन लोगों को भी अच्छी लगे या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम आगे ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।